हे ऑल, वेलकम टू गरी एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज क्या होता है और कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे। और ये क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कराया था, मैं भूल गया था इसको सॉल्व कराना। क्वेश्चन है हमारे पास द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। ठीक है, अब हमको मीन निकालना है फर्स्ट 10 होल नंबर्स का। ठीक है, तो देखो जैसा कि हम अभी एवरेज को पढ़ रहे हैं तो मीन का मतलब एवरेज है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है कि मीन इज नथिंग बट एवरेज। वैसे तो मीन, मीडियन, मोड ये अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो एवरेज में ही। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है फर्स्ट 10 होल नंबर्स का। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 10 होल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो मीन निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, सम निकालो आप इनका। ठीक है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर। ठीक है, अब देखो सम क्या हो जाएगा, 0 to 9। अगर मैं इस तरीके से देखूं 1 to 9, क्योंकि 0 के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 to 9 कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। तो क्या ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर हैं? जी हाँ। तो देखो इसका सम निकालना आता है आप सभी को, वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, अब n क्या, 9। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10/2। तो ये हो जाएगा आपका 45 सम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 9 नहीं है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 0 to 9 10 है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमारा जो मीन होगा, मीन क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 10, दिस इज नथिंग बट 4.5। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 0। ठीक है, देखो ये जो मैंने काउंट किया है 1 to 9, ये सिर्फ सम निकालने के लिए काउंट किया है। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 0 to 9 है, जो कि 10 होते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, और जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 9 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4.5 इसका मीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मीन और एवरेज में। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एवरेज के केस में आपको अगर मीन पूछा जाए तो भी आप एवरेज निकाल दो, और आपको यदि एवरेज पूछा जाए तो भी आपको एवरेज ही निकालना है। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ से आपको ऐसे नहीं करना है 1 to 9, आप इस तरीके से क्या करते हो, एवरेज निकाल लो, सॉरी सम निकाल लो और फिर इसको 9 से डिवाइड कर दो। नहीं, आपको याद रखना है जो नंबर्स हैं हमारे पास टोटल वो कितने हैं, 10 है, तो इसको 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं जो कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है। लेटर से मेरे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हो कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। ठीक है, और ये कहने को बोला जाए तो ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर भी हैं और ये कंजिक्यूटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नेक्स्ट नंबर हो वो प्रीवियस नंबर का 1 ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो देखो टोटल नंबर कितने हैं, 9। आपको क्या करना है, मिडल नंबर को सेलेक्ट करना है। तो मिडल नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 फिफ्थ, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो 5 है वो इसका क्या हो जाएगा, मिडल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और देखो आपको क्या करना है, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 9 टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, आपको मिडल निकालने के लिए क्या करना है, 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 5। ठीक है, तो देख लेना जो आपका फिफ्थ नंबर होगा वही आपका मिडिल नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो 1 प्लस 9 है डिवाइड बाय 2, इसका जो फ्लोर वैल्यू है वो आप ले सकते हो। लेटर से आपके पास नंबर 10 होते। ठीक है, आपके पास यदि नंबर 10 होते तो 10 ये क्या हो जाता, 10 प्लस 1 11/2, 11/2 क्या होता है, 5.5। ठीक है, 5.5 उसका जो फ्लोर वैल्यू होगा, फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 क्या होगा, उसका मिडिल नंबर होगा। लेकिन एवरेज के केस में हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये था मिडिल निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको जो मिडिल नंबर है उसकी पोजीशन पता लग जाएगी इससे। ठीक है, लेटर से आपके पास नंबर है 1 to 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिडिल नंबर निकालना है। तो आप मिडिल नंबर कैसे निकालोगे, 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और इसका हमको क्या लेना है, फ्लोर वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, अब देखो जो 9 नंबर हैं उनका जो
फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर थे, मैंने देखा वो कंजुगेटिव नंबर्स भी थे, और यदि मुझे उसका एवरेज निकालना है तो जो मिडल नंबर होगा वो मेरा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो मेरा मिडल नंबर हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 5। लेटर से मेरे पास नंबर इस तरीके से होते 21, 22, 23, 24 एंड 25। इस केस में आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 23 एवरेज हो जाएगा। अब देखो इसकी पोजीशन कैसे पता लगी हमको, पहला नंबर क्या है 21, तो आपको मिडल कैसे निकालना है, मिडल नंबर, ठीक है, ये उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है, जो भी मिडल नंबर है उसकी पोजीशन बता देगा। तो ये क्या है 25 और ये क्या है 21। ठीक है, तो आप देख सकते हो 25 प्लस 21 डिवाइड बाय 2, और इसका हमको फ्लोर वैल्यू लेना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 46 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो आप देख सकते हो 21, 22, 23। ठीक है, इस तरीके से। ये थर्ड नहीं बताएगा, राइट, ये थर्ड नहीं बताएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा, ये थर्ड नंबर है, लेकिन ये इंडेक्स को ही बताएगा। ठीक है, और ये आप देख सकते हो जो कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं वहाँ पे इंडेक्स और नंबर सेम ही है। अगर मैं आपसे बोलूँ 50, 51, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है अगला वो क्या है 51, और इसकी इंडेक्स भी क्या है, आप 2 मानो या 51 मानो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 23 आया है, तो हमको क्या चाहिए 23 चाहिए, क्योंकि जो 23 है वो मिडिल नंबर है, तो ये क्या है 21। हमें पता लग गया कि 23 चाहिए, ये सॉरी ये यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो हमको 21 से आगे ही जाना पड़ेगा, 22 और ये 23, तो हमें पता लग गया कि ये जो 23 है ये हमारा मिडिल नंबर है। तो एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरेज इज नथिंग बट 23 हो जाएगा, राइट। अब लेकिन यदि ये इस तरीके से होता कि जो नंबर्स हैं हमारे पास वो 21 टू लेकर 26 हैं। अब देखो यहाँ पे मिडिल हम किसको लें, 23 को लें या 24 को लें, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मिडल है वो इस तरीके से निकलेगा 21 प्लस 26 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 47 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 23.5। अब हमको क्या करना है 23 को लेना है यहाँ पे पहले। ठीक है, 23 को लेना है। अब हमको ये पता लग गया कि जो हमारा मिडल नंबर है वो इस बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब उसके लेफ्ट साइड में नंबर कम है और राइट साइड में उसके नंबर ज़्यादा है, या फिर हो सकता है कि राइट साइड में कम हो। देखो इसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है, यदि मैं इसकी फ्लोर वैल्यू को लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि उसके राइट साइड में नंबर से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसकी सील वैल्यू को लेता तो यहाँ पे मुझे 24 मिलता, तो उसका मतलब कि जो इसकी लेफ्ट साइड है उसमें नंबर से ज़्यादा है। लेकिन अभी हम फ्लोर वैल्यू की बात करते हैं, तो हमने देखा मिडल हमारा क्या आता है 23 आता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में था, तो हमें ये पता लग गया कि राइट साइड में ज़्यादा नंबर हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर जो राइट साइड का है उसको भी ले लूँगा। ठीक है, अब मेरे पास नंबर कितने हो गए, 2 हो गए, 23 एंड 24। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 23 प्लस 24 और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, और ये कितना हो जाएगा 2 to 4 47 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज कितना हो जाएगा 23.5 एवरेज इसका हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप देख सकते थे यहाँ पे भी 23.5 डायरेक्टली एवरेज आ रहा था एक तरीके से। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एक चीज़ को मार्क कर सकते हो, वो ये कि यदि हम मिडल निकालें इस तरीके से, तो ये नंबर जो आ रहा है वही हमारा एवरेज है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। लेटर से मेरे पास नंबर हैं 34, 35, 36, 37, 38। अब देखो यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जो गिवन नंबर्स हैं वो ऑड है। ठीक है, ऑड का मतलब यदि मैं मिडल नंबर लूँगा तो उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आने वाला है। लेटर से हमारे पास 34 है और 38 है, तो मुझे क्या निकालना है, मिडल निकालना है। ठीक है, मिडल क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 प्लस 38 डिवाइड बाय 2, और मैं क्या लूँगा फ्लोर वैल्यू को ले लूँगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, या फिर लेटर से फ्लोर वैल्यू को भी आप मत लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 4 कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 2, और 3 और 3 6 और 1 7 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो आप देख सकते हो जो नंबर 36 है वो आपका एवरेज हो जाएगा, और यही मिडल नंबर है। ठीक है, लेकिन यदि ये नंबर होता 39 तक, तो आप क्या करते 36
और प्लस 37 डिवाइड बाय 2 कर देते, और या फिर क्या करते 36 प्लस 37 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाता आपका 3, और ये कितना हो जाएगा 73 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 36.5। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप मिडल नंबर निकालो यहाँ पे, ठीक है। तो मिडल नंबर क्या हो जाएगा 34 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेटर से मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, 1 सेकेंड, ओके राइट। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना होता है 13, तो ये हो जाएगा 3, और 3 और 3 कितना होता है 6, और 1 कितना होता है 7 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 36.5। तो आप देख सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से निकालो या फिर इस तरीके से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका एवरेज है वो सेम रहने वाला है यदि नंबर्स आपके कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 एंड 16, ठीक है। आप देख सकते हो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास 3, और अगला नंबर क्या होता है 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ठीक है। ये क्या है ऑड नंबर्स, लेकिन क्या है लगातार ऑड नंबर्स है, तो इनको हम बोलेंगे कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 एंड 16 कितना हो जाएगा 18, 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, तो 18 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखो एवरेज क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है, लेकिन एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। रीचेक कैसे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 4 कितना होता है 6, और 6 12, और 8 कितना हो जाएगा 12 और 8 आपका 20, और 10 30, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 30 और 30 कितना होता है 60, और 12 72, राइट। 72 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो जाएगा 9। आप देख सकते हो जो एवरेज है वो सही आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या फिर आपका नेचुरल नंबर हो, यदि वो कंजिक्यूटिव्स हैं तो फिर आपको फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर लेना है, उनको ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्लस 15 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका 3 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा एवरेज है वो क्या है 9, ठीक है। अब 9 कैसे आया होगा, देखो यहाँ पे 10 प्लस 8 इसको मैंने ऐड किया होगा, क्योंकि इसके इधर कितने नंबर हैं 3, और इधर भी कितने नंबर हैं 3, तो ये बैलेंस है, ठीक है। तो जो मिडल नंबर होंगे वो क्या होंगे 8 और 10 होंगे, तब ये बैलेंस रहेगा। यदि मैं खाली 8 को ले लूँगा तो राइट साइड में ज़्यादा हो जाएंगे, और 10 को ले लूँगा तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे दोनों नंबर को लेना पड़ेगा। अब मैं दोनों को ऐड करूँ 8 प्लस 10, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, जो उनका एवरेज है वो निकाल सकते हो, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 9 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो 9 क्या आता है मेरे पास एवरेज, तो आप देखो यहाँ पे 9 है, और इधर कितने नंबर हैं 3, और इधर भी कितने नंबर हैं 3, तो जो मिडल नंबर है ये बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस है तो फिर यही नंबर क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बड़े ही आसानी से आप किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। इस तरीके से समझो, पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स होते हैं वो इस तरीके से लेते हैं, यदि नेचुरल नंबर्स हैं तब क्या करेंगे, यदि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे x, अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि हम कंजिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जो अगला नंबर होगा वो पिछले नंबर से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 3 और x प्लस 4 सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये क्यों हुआ, लेटर से मेरे पास जो x है उसकी वैल्यू 3 है, तो मेरे पास पहला नंबर क्या हो जाएगा 3, अगला नंबर क्या हो जाएगा 4 5 6 7 सो ऑन। सिमिलरली यदि ये नंबर्स इवन के लिए होता तो लेटस से गिवन होता कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। तो उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते,
तो पहला नंबर होता है x, अगला नंबर x प्लस 2, उससे अगला नंबर x प्लस 4। ये रिप्रेजेंटेशन आपको कई जगह देखने मिल जाएगी, लेकिन आपको ये यूज नहीं करनी है, क्योंकि लेटर से मैंने पहला नंबर 3 ले लिया, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 3, अगला नंबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना होता है 5, उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना होता है 7। ठीक है, ये क्या है ऑड नंबर्स है। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू ऑड लूँगा तो मुझे ऑड नंबर्स मिलेंगे, यदि यहाँ पे इवन लूँगा तो इवन नंबर्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जिसको प्रॉब्लम हो तो वो आप क्या कर सकते हो कि जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने इवन ऑड पढ़ाया है, आप वहाँ से जाके इवन ऑड पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो इवन नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि किस तरीके से कंसीडर करेंगे। इवन नंबर को पहला नंबर लेना है हमको 2x, दूसरा नंबर लेना है हमको 2x प्लस 2, उससे अगला नंबर लेना है 2x प्लस 4, क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं उनमें 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी नंबर लेते हो, ये जो नंबर्स हैं आप इनको इस तरीके से भी ले सकते हो, पहला x, उससे अगला नंबर x प्लस 1, एक आप पीछे आ जाइए x माइनस 1, सिमिलरली x प्लस 2, x माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे होगा क्या, जो इवन नंबर होगा पहला आप इवन नंबर जो पहला आप इवन नंबर ले सकते हो वो क्या ले सकते हो 2x, अगला नंबर 2x प्लस 2। सिमिलरली एक आप पीछे की तरफ बढ़ जाइए, वो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो 2 का होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इवन नंबर। यदि आपको ऑड नंबर निकालना होता तो आपको बताया था मैंने अभी रिसेंटली कि इवन नंबर में यदि मैं 1 माइनस कर दूं या 1 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 2x, तो यदि मैं 2x में प्लस 1 कर देता हूं तो ये मुझे क्या मिल गया, पहला जो ऑड नंबर है वो मिल गया। इससे अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी 2 का डिफरेंस होता है। सिमिलरली 2x प्लस 5, और आप क्या कर सकते हो पीछे की तरफ भी आ सकते हो, लेटर से 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3। इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो। ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड और ये फोर्थ नंबर। ठीक है, जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो इवन ऑड वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इनको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। हमको लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो पहला नंबर लेटर से मैं मानता हूँ x, अगला नंबर x प्लस 1, उससे एक नंबर में पीछे आता हूँ x माइनस 1, फिर अगला नंबर x प्लस 2, x माइनस 2, और फिर आगे जाऊंगा x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। ये क्या हो गए 7 नंबर्स हो गए जो कि कंजिक्यूटिव्स माने जाएंगे। ठीक है, 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स ये हो जाएंगे। कौन से, नेचुरल नंबर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी इवन नंबर और या ऑड नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, अब देखो ये बताया जाता है कि जो इनका एवरेज है वो क्या है 20। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर जो मिडल नंबर है उसको देख लो, तो वो क्या है x के इधर कितने नंबर हैं 1 2 3, और इधर कितने नंबर हैं 1 2 3, तो x क्या है बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा आइदर x और x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, एक ही बात रहने वाली है। ठीक है, तो देखो एवरेज क्या हो गया 20, तो इसका मतलब जो x है ये क्या है एवरेज। मैं एक बार ध्यान से लिखता हूँ यहाँ पे अच्छे से, एवरेज हो गया आपके पास x, दिस इज नथिंग बट 20। तो मुझे ये बताना है जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा x प्लस 3, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर वो हो जाएगा आपका x प्लस 3, डेट इज 20 प्लस 3 23। यदि वो पूछ लेते आपसे कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो वो क्या हो जाएगा x माइनस 3, डेट इज 17। राइट, अब देखो मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ। आपने इस तरीके से नंबर को एज्यूम किया है x, अगला नंबर x प्लस 1, सिमिलरली अप टू x प्लस 6। ये क्या हो गए आपके 7 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, सॉरी 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब मुझे क्या चाहिए एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या करूँगा पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर
उनको ऐड करूँगा और किस 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये क्या है, एवरेज, ठीक है। अब एवरेज किसके इक्वल गिवन है, 20 के इक्वल गिवन है, तो मैं इसको 20 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि जो उनका एवरेज है वो कितना है 20। अब ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 40, तो 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 और x कितना हो जाएगा आपका 17। अब आप देख सकते हो जो पहला नंबर है वो क्या है, सबसे छोटा नंबर, तो वो कितना है 17, और ये क्या है सबसे बड़ा नंबर, ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 6, जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो हो जाएगा 17 प्लस 6, दिस इज नथिंग बट 23। तो आप देख सकते हो चाहे आप इस तरीके से लिखो या फिर x प्लस 1 x माइनस 1 इस तरीके से लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके आंसर हैं वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस में जो इवन ऑड वाला चैप्टर है वहाँ पे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इवन नंबर्स को किस तरीके से कंसीडर करते हैं या ऑड नंबर्स को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ मिडल नंबर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड द मिडल नंबर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 8। व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ दीज ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। देखने में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया तो आप इसको विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्या रहा है, सम ऑफ मिडल नंबर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। हमारे पास 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमको पता है जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2x माइनस 1 या प्लस 1 एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है, इवन नंबर, 2x क्या होता है, इवन नंबर होता है हमेशा। यदि मैं उसमें एक माइनस कर दूं या एक प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। लेटर से मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देता हूँ। अब अगला नंबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और एक नंबर में पीछे आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। ये क्या हो गए हमारे पास 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। अब आगे क्या बताया गया है, 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, वो क्या हो जाएंगे 2x, अगला नंबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, और इससे पीछे आएंगे तो 2x माइनस 2, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये क्या हो गए हमारे पास ऑड नंबर और ये क्या हो गए इवन नंबर। अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ मिडल नंबर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड द मिडल नंबर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 8। इनका जो मिडल नंबर है इनका सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यदि मैं इनका सम करता हूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की। क्यों, क्योंकि आगे वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल, व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल ऑफ दीज ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। कहने का मतलब है कि ये जो 3 नंबर्स हैं और ये जो 3 नंबर्स हैं इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, राइट। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनका सम है कितना है 2x प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 7, क्योंकि 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 7/4। अब आप क्या करो x की वैल्यू यहाँ पे आप सम में रखो और यहाँ से नंबर निकाल लो। पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x, तो देखो 2x कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 माइनस 1। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1। सिमिलरली ये नंबर क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 3। एक तो ये तरीका है, फिर सिमिलरली इसको निकालो और इन सबको ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आपके पास देखो नंबर क्या है 2x 2x 2x, कितने x हो गए 8x, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x 2x 2x, सॉरी यहाँ पे 6x और यहाँ पे कितने x हैं 6x, तो ये कितने हो जाएंगे 6x प्लस 6x प्लस यहाँ पे देखो -1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये -2 और ये +2 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास 3 प्लस 3। अब देखो x की वैल्यू क्या है 7/4, तो मैं एक बार और इसको ऐड कर देता हूँ 12x प्लस 3। x की वैल्यू है हमारे पास 7/4, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 7/4 प्लस 3, और ये कितने टाइम जाएगा 4 3 जा 12, 3 7 जा 21 और प्लस 3 21 प्लस 3 इट विल बी 24, राइट। आप देख सकते हो ये जो नंबर्स हैं इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 24। अब आपको क्या करना है x की वैल्यू क्या है 7/4। अब आपने पहला नंबर निकाला, ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 7/4 -1, ये हो जाएगा 7/2 -1, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7/2, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 7/2 +3। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 7/2 +1 7/2 +3, ठीक है, ये 2x है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको इसी तरीके से ये नंबर निकालने हैं और सबको आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 24 ही आने वाला है, राइट। अब देखो एक बार और मैं आपको बताता हूँ ताकि जो आपका कन्फ्यूजन है और जो डाउट है वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में। अब देखो x की वैल्यू क्या आ रही थी 7/4, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 2x। 2x का मतलब है, देखो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, 2x इज नथिंग बट 7/2। यहाँ पे डायरेक्टली आप 7/2 -1 लिख दो, 7/2 -1। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि सबको ऐड करना है, ठीक है, जो सब नंबर्स हैं उनका सम पूछा है तो सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। 7/2 -1 प्लस 7/2 +1 प्लस 7/2 +3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 -2 प्लस, यहाँ पे देखो प्लस है, इसके बाद में ये नंबर्स हैं 7/2 प्लस 7/2 +1। अब आप देख सकते हो -1 से +1 कैंसिल, और यहाँ पे -2 से 1 सेकेंड ये +2 होगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा +2। +2 से -2 कैंसिल। अब देखो क्या बचा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 7/2, तो आप लिख दोगे 6 इंटू 7/2, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो एलसीएम ले लो 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ जैसे कि 3rd 4th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब ऊपर कितने 7 है 1 2 3 4 5 6, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 प्लस एक 3 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 3। अब ये कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 21 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 24। अब उन्होंने पूछा क्या है कि ये जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इनका टोटल सम कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 24, राइट।